सो हाय फ्रेंड्स, आई होप बढ़िया हो गए, पढ़ रहे होगे और खुश हो गए। सो आज हम बात करने वाले हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। और इसके बारे में जानेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसके प्रॉपर्टी कुछ है 6 से 7 है, उसके बारे में जानेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बात करें। जैसे फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया था आप लोगों को कि इंटीग्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। जो कि इनडेफिनिट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। अब हम इनडेफिनिट के बारे में, सॉरी डेफिनिट के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे। सो आई होप आपको पिछला वीडियो समझ में आया होगा और ये भी समझ में आएगा और क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे और बना रहे होंगे। सो आज हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। क्या होता है आइए देखते हैं। क्या होता है आइए देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। सो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है, वेट वेट वेट, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कहता है इंटीग्रेशन ए से बी है और एफ ऑफ एक्स है इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए से बी और एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये आप बोलेंगे कैसे, ये कैसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे टी है, ये कैसे लिख सकते हैं। तो आइए प्रूफ कर देते हैं एलएचएस से। अगर हम x इक्वल टू टी लेते हैं और ठीक है, तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt हो गया। अब क्या होगा, dt हो गया तो हम यहाँ पे a से b है, तो क्या x को हमने t माना है तो f ऑफ t, और यहाँ पे dx है यहाँ पे, तो dx की जगह हम dt लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे t1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू T1 या और बी इज इक्वल टू TU या T2, ये भी कर सकते हैं। बट ये आप मेन समझ रहे होंगे बेसिक। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया डेफिनेट इंटीग्रल का। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर हमारा a से b इंटीग्रल है और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, प्रॉपर्टी दो, दो देखते हैं क्या कहता है। प्रॉपर्टी 2 हमारा कहता है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन a से b हो और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, क्या हो, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, और माइनस का क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस ये नहीं, सॉरी माइनस का नहीं है, यहाँ पे b से a और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा प्रॉपर्टी है। अब आप बोलेंगे ये कैसे लिख सकते हैं, तो इसे भी समझ लेते हैं। एलएचएस लेते हैं पहले। एलएचएस में क्या लेंगे, ए से बी लेंगे और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सेम हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए से बी। तो ये हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए, ये हमारा आ गया फर्स्ट। अब हम आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में क्या होगा, माइनस का इंटीग्रेशन है बी से ए और क्या है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसको भी कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स से, यहाँ पे माइनस है बी से ए। ठीक है, तो इसे भी क्या कर सकते हैं, माइनस का एफ ऑफ ए और माइनस का एफ ऑफ बी। अब इस माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस का, सॉरी यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस का एफ ऑफ ए प्लस का एफ ऑफ बी। ये आप देख सकते हैं इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। तो क्या, तो ऑब्वियस है, हम a से b अगर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है तो माइनस का b से a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन a से b हो, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो इसे भी सेम ऐसे कर सकते हैं, a से c एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सेम उसी वे में c से b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है a से b
एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप याद करते चलेंगे, आई होप आपको याद और समझ में भी आ रहा होगा, तो इसे आप याद करते चलेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है हमारा इंटीग्रेशन अगर जीरो से हमारा ए है और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस का एक्स, ठीक है, ये माइनस का है इंटू डी एक्स, ठीक है, ये भी हमारा हो सकता है, ठीक है। ये हमारा एक प्रॉपर्टी हो गया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ जीरो है, ठीक है, थोड़ा लाइनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम बात करते हैं 6 पे, ठीक है, 6 पे चलते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। हाँ, अब क्या है 6 में, क्या है 6 प्रॉपर्टी हमारा कहता है इंटीग्रेशन अगर जीरो से हमारा 2 हो और क्या हो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन होगा जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यहाँ पे 2 है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप राइटिंग पे ध्यान देंगे क्योंकि पेन टैप पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा सिक्स हो गया, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर जीरो से ए होगा हमारा, सॉरी जीरो से 2a होगा इंटीग्रल और टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होगा, तो इसको हम इस पार्ट में भी तोड़ सकते हैं, जीरो से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और जीरो से ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या कहता है, अगर हमारा इंटीग्रेशन जीरो से 2a तक लाइज करता हो और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो क्या होगा हमारा, इस फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, जीरो से ए और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इफ कंडीशन है, क्या है कंडीशन, अगर हमारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो एफ ऑफ एक्स के, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स के क्या हो इक्वल हो 2a माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो तो हम ये कंडीशन को लगा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और इसे भी हम उसी इस पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। सेम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मान लो, अगर हम जीरो से ए लेते हैं और क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लेते हैं, ठीक है, और प्लस जीरो से ए लिए, सेम उसी पार्ट में तोड़ रहे हैं, क्या होगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स था ना, क्या था, उस पार्ट में हम तोड़ रहे हैं, तो क्या होगा 2a माइनस एक्स अपर 6 प्रॉपर्टी वाले पार्ट में तोड़ रहे हैं, ठीक है, ये एफ है। तो इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस क्या होगा इंटीग्रेशन जीरो से ए, और यहाँ पे अगर एक्स की जगह हम ए लेंगे तो क्या होगा 2a में से जाएगा ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो ये दो और दो हो गए तो कितने हो गए, दो हो गए, तो दो जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये देखो आप, मैं इस प्रॉपर्टी पे किया, ये आ गया। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब हमारा ये कंडीशन हो तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 8 पे, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 पे बात करते हैं। अब 8 हमारा प्रॉपर्टी कहता है अगर हमारा माइनस ए से ए हो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल हमारा, तो इसको हम किस पार्ट में लिख सकते हैं, टू इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इस पार्ट में लिख सकते हैं। अब इस पार्ट में कब कैसे लिखेंगे, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इज इवन, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा अगर इवन रहा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर टू इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर हमारा एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन रहा, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा इवन फंक्शन रहा, यहाँ पे अगर हमारा ये यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, अगर ऑड फंक्शन रहा, तो इस कंडीशन में कौन सा कंडीशन होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन होना चाहिए। और वैसे भी इस कंडीशन में याद रखिएगा आप, जीरो होता है, ठीक है, ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऑड फंक्शन रहा, इस कंडीशन में अगर इवन फंक्शन रहा तो ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन रहा
तो सीधा जीरो हो जाएगा, आगे कुछ सोचना नहीं है, सीधा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस ए से ए रहा, फंक्शन लाइज कर रहा है, अगर वो ऑड फंक्शन है तो सीधा जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ नहीं करना। अब जो टॉपिक के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बहुत लोग पूछते भी है और एग्जाम में भी बहुत बार ये पूछता है। तो ये हमारा, इसको मैं वीवीआई बोल सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हमारा जीरो से ए हो, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, ठीक है, जीरो से ए हो और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो जीरो होता है कब, जब लिमिट सेम हो, लिमिट क्या हो, सेम हो, देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, माइनस ए से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो और ऑड फंक्शन हो, सेम ऊपर वाले ही था, बट इसमें क्या है कि थोड़ा अगर इस फॉर्म में दिया हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये बस ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपको मैंने याद करने के लिए इसको मैंने बोला वीवीआई है, क्योंकि बहुत सारे इसको लाइटली ले लेते हैं और इसको ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तो जीरो से ए हो, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एस हो, ये अगर ऑड फंक्शन हो तो जीरो हो जाता है, और नहीं तो लिमिट अगर सेम हो, ठीक है, तो कंडीशन में क्या होता है, अगर ऑड फंक्शन है तो जीरो हो जाता है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है प्रॉपर्टी हमारा, फर्स्ट फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी होता है ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए से बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये हमने प्रूफ के बाद किया। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है, अगर हमारा ए से बी है और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस बी से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने प्रूफ देखा, ये याद रखेंगे, आई होप आपको याद हो रहा होगा और याद रखेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर तीसरा बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बोलता है हमारा कि अगर a से b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो हम a से c एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस c से b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इस फॉर्म में हम कर सकते हैं। ठीक है, और यूज करके सॉल्व कर सकते हैं इजियर में। अगर हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है a से b और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो हम a से b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इंटू डी एक्स इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है, अगर हमारा जीरो से a, ये कुछ मॉड नहीं है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको मैं कोशिश करता हूँ हटा देने का। ठीक है, इसको मैं कोशिश करता हूँ हटा देने का, नहीं तो आप ले लेंगे इसको आप समझेंगे कि ये मॉड है। ठीक है, तो क्या है, अगर हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी में जीरो से ए होता है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सिक्स प्रॉपर्टी कहता है, अगर हमारा जीरो से ए हो, ठीक है, जीरो से टू ए हो, सॉरी, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो जीरो से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और हमारा सेवेंथ प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारा जीरो से टू ए हो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जीरो से एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स, कब, जब हमारा ये कंडीशन दिया हो, ये सेटिस्फाई कर रहा हो, तब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 8 पे, अगर हमारा माइनस ए से ए है और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टू जीरो से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, तो इस प्रॉपर्टी को लगा करके हम सॉल्व करेंगे। और अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन है, तो वो सीधा जीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये कंडीशन लगा के आप कर भी सकते हैं, तो जीरो ही आएगा। तो ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एनडीए में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। और ये प्रॉपर्टी है जो हमने वीवीआई लगा दिया, ये भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सेम ही है, इसके अब ऊपर वाले ही है, एट्थ प्रॉपर्टी वाले हैं। तो बस इतना ही तक आज के लिए। और आज आपका इंटीग्रेशन का फुल चैप्टर, जो भी हमारे थ्योरेटिकल पार्ट थे, वो कंप्लीट हुए। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं डाउट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे जा करके आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा बनाने का, कमेंट में भी भेज सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन पे बात करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और यूनिट वाइज करूंगा, 7.1 से स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन का। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
and keep watching my video.